दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 अप्रैल यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप अप खुलती है तो इसके ऊपर यानी कि लास्ट स्विंग के ऊपर निकलते ही हम प्लानिंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट 48,800 का हो जाएगा। और हमने किया भी तकरीबन यहां पे जब ये पहली कैंडल में जब रिकवरी आई थी और जब दिन का हाई दूसरी कैंडल तोड़ रही थी तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें मेरा तो खैर स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन 20-30 मेरे ख्याल से पॉइंट में उसमें से एक बार उसमें से मैं निकल गया था। और मैंने जो बोला भी था कि भाई जो मेरे साथ व्यू मैच अगर कर रहे हैं तो अभी बुलिश ना बने क्योंकि मार्केट ट्रैप कर रही है। वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों कोई बिना बात की ट्रेड थी वो मेरी, उसमें कोई जल्दबाजी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, वरना मैं मार्केट सेटल होने के बाद काम करता हूं, स्विंग बनने के बाद काम करता हूं, बस बिना बात के जल्दबाजी में हो गया। हालांकि ये तो चलता रहता है खैर मार्केट में, लेकिन मार्केट ने फिर ना दिन का हाई तोड़ के बुलिश कैंडल पहली बना के और फिर इसको ना ट्रैप कर दिया लोगों को, क्योंकि सबका टारगेट यहीं तक था क्योंकि गैप फिल होने में यहां तक टाइम बाकी था थोड़ा सा। अब आगे दोस्तों क्या हो सकता है, स्टडी तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी थी, फिर डेटा भी नेगेटिव हो गया था बीच में, मैंने वो भी पोस्ट किया था। और कहीं ना कहीं जब लोग नेगेटिव बने होंगे इसके नीचे, अब भाई मैं नेगेटिव कैसे बनता, मैंने आपको कल भी वीडियो में समझाया था कि यहां पे सपोर्ट है इंपॉर्टेंट और यहां तक बैंक निफ्टी आके कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो रिकवरी प्लान करेंगे, लेकिन रिकवरी भी अच्छे से नहीं आई। एक बार लोगों को नेगेटिव किया, फिर लोगों को पॉजिटिव किया और फिर फाइनली मार्केट डाउन साइड आ गई थी। अब ये है भाई मार्केट में चलता रहता है। कल की हमारी क्या प्लानिंग होगी वो देख लेते हैं, कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बैंक निफ्टी ने दोस्तों क्लोजिंग दी है 48,201 पे यानी कि तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट दिखा के। अब दिक्कत पता है भाई क्या है, अब ना चार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। जैसे कि कल हमको कुछ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा मार्केट करती है, बहुत बार करती है, वरना हम बहुत सारे पॉइंट कैप्चर करते हैं लेकिन हमेशा ही हमको टारगेट मिले ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन अब ना चार्ट डिस्टर्ब इसलिए हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी के पास ना ये रेंज बन गई है 500 पॉइंट की। तो मुझे ऐसा दोस्तों लगता है 1-2 दिन तक जो डायरेक्शनल ट्रेडर है ना, या तो मतलब अच्छी रैली या फिर अच्छी गिरावट आए, डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास एक रेंज बना है। अगर कल ये रेंज नहीं टूटी या परसों नहीं टूटी तो 2-3 दिन का हमको इंतजार करना पड़ सकता है। मार्केट 1-2 दिन तक इस रेंज में घूम सकती है अगर अच्छी सी कोई न्यूज नहीं आई और अच्छा सा प्राइस एक्शन नहीं बना तो। लेकिन हम प्लानिंग कहां पे करेंगे, मैं आपको ना एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूं। जो पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है वो ये है, 48,500 का लेवल है भाई। जब तक 48,500 और 48,000 के बीच में बैंक निफ्टी है ना भाई, मैं नहीं छेड़ने वाला हूं बैंक निफ्टी को, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया चार्ट और डायरेक्शनल हमको मूव नहीं मिलेगा जब तक इसके बीच में बैंक निफ्टी फंसी रहेगी। अब अगर देखा जाए क्लोजिंग 48,200 पे आई है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 500 के ऊपर निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है तो हम 48,800 तक वापस, हमारा यही टारगेट होगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और सेम इसका अपोजिट साइड है, अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 48,000 के आसपास आके या तो दोस्तों समय बिताए या फिर 48,000 के आसपास आके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, या फिर 48,000 को पहले ब्रेक करे, फिर इसको रिटेस्ट करे, फिर ब्रेक डाउन हो। ये 3 पॉइंट दोस्तों याद रखना, 3 पॉइंट क्या होते हैं, रीटेस्ट का साइन होता है। ये भी एक तरीके का रीटेस्ट है, ये भी एक तरीके का रीटेस्ट है और ये भी एक तरीके का रीटेस्ट है। इन तीनों में से जो भी हमको साइन दिखेगा तभी हम 48,000 के नीचे प्लानिंग करेंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं तभी पुट साइड प्लान करूंगा। हाँ, एक पॉइंट बन सकता है 48,000 ऑप्शन चैन के अनुसार। जब मैं आपको ऑप्शन चैन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्लोजिंग 48,200 पे आई है, अगर थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है, 200 250 या 300 के आसपास गैप अप खुलती है, फिर ये अगर 200 को ब्रेक कर रही है ना, डाउन साइड अगर 200 को ब्रेक करती है तो 48,000 एक राउंड लेवल है।
मार्केट जब राउंड लेवल के पास होती है ना, तो राउंड लेवल को टेस्ट करने के लिए बहुत बार बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी जब इंडेक्स राउंड लेवल के पास होता है उसको एक बार फटाक से टेस्ट करने आ जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी 250-300 के आसपास खुल के 200 के लेवल को डाउनसाइड अगर ब्रेक डाउन करती है तो एक 48,000 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि 200 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट भी हम छोटा रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की मूव होगा और मैं इसमें मूव में ट्राई नहीं करूंगा। मैं ट्राई एक ही सिचुएशन में करूंगा, या तो 48,500 के ऊपर निकल के स्विंग बना दे या 48,000 के नीचे निकल के स्विंग बना दे। इस रेंज में दोस्तों डायरेक्शनल जो ट्रेडर हैं वो कोशिश ना करें, बिना बात के हाथ न जलाएं। फ्रेश सेलिंग एरिया बना है, राउंड लेवल जो 48,500 का है यहाँ पे। हाँ, एक चीज हो सकती है, इसके भी जो रीटेस्ट हैं ये इस तरीके से बन सकते हैं, या फिर 48,500 के आसपास समय दे के फिर ब्रेकआउट दे सकती है, या फिर इस तरीके से बन सकते हैं। ये तीनों तरह के दोस्तों रीटेस्ट अगर आपको राउंड लेवल पे मिलते हैं 48,500 और नीचे 48,000, तभी हम ट्राई करेंगे। अदरवाइज दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना बात के हाथ मत जलाइएगा, खासकर जो सेफ ट्रेडर हैं, बिना बात के नुकसान हो जाएगा। और ये जो तीन तरह के दोस्तों मैंने आपको रीटेस्ट बताए हैं, तीनों तरह के जो स्विंग बताए हैं, ये खाली निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, ये स्टॉक के अंदर भी ऐसे ही काम करते हैं। यानी कि अगर आप किसी स्टॉक पे भी काम करते हो तो आपको ये तीन तरह के रीटेस्ट मिलते हैं, तो एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है। आप तभी ट्राई कीजिए, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको समझा ही दिया। अगर दोस्तों बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कैसे प्लानिंग करेंगे? देखिए, अगर 48,500 इस रेंज में गैप अप खुल जाती है तो जो आज कल लास्ट ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी हमारी थी वही हम लागू करेंगे। यानी कि देखिए, हर बार ये चीज़ें भाई फेल नहीं होती हैं। अब हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, ब्रेकआउट अच्छे से हमने स्विंग नहीं आइडेंटिफाई किया, और जल्दबाजी भी दोस्तों मैंने इसलिए की थी क्योंकि देखिए ये स्विंग बना हुआ है, आप देखोगे तो स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग की वजह से मैंने प्लानिंग किया था। अदरवाइज मैं बिना स्विंग के काम ही नहीं करता हूं, बिना प्राइस एक्शन के काम ही नहीं करता हूं। तो इसको मैं कंप्लीट मान गया था कि भाई ये कंप्लीट स्विंग बन गया है, ठीक है। डेटा पे मैंने ध्यान नहीं दिया था और इस वजह से मेरा उसमें एसएल गया, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, वहीं यही वाला सेटअप रहेगा। गैप अप खुली, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आके गैप को फिल करके वापस अगर ये दिन का हाई यानी कि 48,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के इसी 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है 48,000 के आसपास, फिर हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। हम वेट करेंगे एक नेगेटिव कैंडल बनने का। अगर पहली कैंडल 15 मिनट की छोटी बनती है, नेगेटिव बनती है, दिन का हाई मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, नोटिस वाला सेटअप अप्लाई करूंगा। अगर होगा तो यानी कि दूसरी तीसरी चौथी कोई भी कैंडल अगर दिन का लो ब्रेक करके एक स्विंग बना दे तो हमको 200-300 पॉइंट डाउनसाइड मोमेंटम देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ये दोस्तों पूरी प्लानिंग थी बैंक निफ्टी की। बाकी ऑप्शन चेन में अभी मैं आपको समझाऊंगा कहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है, फिर हम उसमें बैंक निफ्टी के वो लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। अब निफ्टी को देखिए निफ्टी में तो भाई डायरेक्शनल सेलिंग थी। मतलब अगर देखा जाए ना तो गैप अप जरूर खुली थी लेकिन शुरू से ही गिरावट आई। जैसे बैंक निफ्टी ने बीच में आके रिकवरी दिखाई थी अच्छी खासी, लेकिन निफ्टी ने वो भी नहीं दिखाई। निफ्टी ने प्रॉपर स्विंग, अगर आप देखोगे प्रॉपर स्विंग बना के निफ्टी गिरी थी। तो निफ्टी में तो फिर मैं वैसे ही फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि भाई मेरा व्यू ही बुलिश साइड था और ये जो लाइन मैंने लगाई थी ये सपोर्ट का काम करना था इसको, लेकिन नहीं किया। आप समझ रहे हो बात दोस्तों? कितनी भी जोर लगा के आप एनालिसिस कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाउंस बैक लेवल काम नहीं करते हैं। बहुत बाउंस बैक लेवल काम करते हैं। आपने देखा भी, हमने पॉइंट्स भी बहुत सारे कैप्चर किए और बहुत बार काम करते हैं। अब एक दो बार अगर ये फेल हो जाए तो हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ें पकड़ने को है ही नहीं। ज़्यादा स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी में लगाओगे तो पजल हो जाओगे। 4-5 स्ट्रेटजी मैन है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी की जो मैं अप्लाई करता हूँ हमेशा डेटा वगैरह चेक करके, उससे ज़्यादा अप्लाई मत कीजिए। देखने को भाई यूट्यूब पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, 5 रुपए में करोड़पति, 200 रुपए में करोड़पति, ये बकवास की बातें हैं, इनके चक्करों में मत पड़ा करो। कई बार फेल हो जाती है, उसको हम एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि इन बाउंस बैक लेवल को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पर आप कोशिश करते रहिएगा और मैं भी करता रहता हूँ। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों जो रेजिस्टेंस बना है वो थोड़ा सा ब्रेकडाउन लेवल से ऊपर यानी कि 22,500 पे बना है, ये वाला आप इसको मार्क कर सकते हो। थोड़ी सी चेंजिंग हुई है कल की एनालिसिस से, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस से। और ये हमने ब्रेकडाउन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छा सपोर्ट था। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 22,419 पे आई है और हमने काम किस में किया था? बैंक। हाँ, मैं अपना स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ आपको। सुबह का अगर दोस्तों आप व्यू देखोगे, मार्केट गैप अप ओपन हुई है, अभी तक का डेटा भी हल्का पॉजिटिव बना हुआ है। थोड़ा सा इंतजार करें, मार्केट सेटल होने दे, उसके बाद काम करने का प्लान करें। कुछ दिन से दोस्तों मैं पूरा सुबह का व्यू नहीं डाल पा रहा हूँ, घर में शादी का फंक्शन है 10 तारीख
15 तारीख तक। तो मैं अपडेट भी शायद कम दे पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अपडेट देने की, ठीक है। ये हमारी स्टडी थी भाई, और इसमें फिर 350-60 के आसपास मैं निकल गया था, और मैंने फिर से भाई इसमें एंट्री की थी, और इसी स्ट्राइक प्राइस में, और फिर मेरा 300 का स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ था। और मैंने बोला भी था कि भाई थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, और 11:10 पे तो नेगेटिव हो गया था डेटा, तब मैंने एग्जिट कर दिया था। लेकिन सपोर्ट पे पहुंचने कंफ्यूज कर रही थी मार्केट, ठीक है। तो आप इस चैनल को भाई ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, और सर्च करोगे तो बहुत सारे इस नाम से, इस लोगों से फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे। तो लिंक से ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगा। ये कोई पेड ग्रुप नहीं है भाई, ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है। सीखने के लिए आप आना चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। डेटा कैसा चल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी स्टडी भी पोस्ट कर देता हूँ अगर हमारी वीडियो के एनालिसिस से बनते, लेकिन वो पेपर ट्रेड करने के लिए होती है। ये रियल के पॉइंट नहीं होते हैं भाई, ये वर्चुअल मनी से होते हैं, तो इनमें लॉस नहीं होता है। तो सीखने आ सकते हो भाई, लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। बस एक चीज याद रखना भाई, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना ही मैं किसी के पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ। भाई प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। अभी 1-2 महीने तक कोई बैच भी नहीं है, और फैमिली ग्रुप भी कोई पेड ग्रुप नहीं है भाई, वो बस एक फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ मैं अपनी, ताकि हम सब मिलकर साथ में काम कर सकें। ये छोटा सा मैंने आपको अपडेट देना था। तो आशा करता हूँ मेरे भाइयों को समझ में आ गया होगा, जो फैमिली ग्रुप का इंतजार कर दे। बन गया है भाई, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐड करने में, ठीक है। शांति बनाए रखिएगा, भरोसा रखिएगा भाई। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी 22,419 पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे क्लोजिंग है। ये थोड़ा सा गलत दिखा रखा है ट्रेडिंग व्यू में। अब निफ्टी में स्पेस है, निफ्टी में कहाँ स्पेस है, 419 पे क्लोजिंग आई, तो 400 के नीचे निकलती हमको 300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और ऊपर जो लेवल है वो 500 का, यानी कि 100 पॉइंट का निफ्टी में स्पेस है। 100 पॉइंट के बीच में तो हम निफ्टी को छेड़ेंगे नहीं। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 500 के ऊपर निकल के, इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है 500 के ऊपर निकल के, तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। टारगेट मेरा 580 का हो जाएगा, या फिर 600 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मैं तभी कॉल साइड प्लान करूंगा, अगर 500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो। लेकिन 400 नजदीक है, 419 पे क्लोजिंग आई है। अगर फ्लैट खुलती है 400 के आसपास खुलती है, 200 दिन का मूविंग एवरेज 397 यानी कि 400 पे है, तो अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटता है, फिर इस तरीके का कोई स्विंग बनता है, तो ये जो प्राइस एक्शन है ये डाउनसाइड कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप देखोगे फिर ये प्राइस एक्शन डाउनसाइड कंटिन्यू हो जाएगा। एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी कुछ दिन पहले, कि जो ये बड़ी मोमेंटम दोस्तों रैली आती है ना, इनके बाद ना एकदम अग्रेसिव हम नेगेटिव साइड नहीं जा सकते। अब हम इसलिए नेगेटिव जा सकते हैं अग्रेसिव, क्योंकि इसने अच्छा एक क्लोजिंग दे दिया, नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया। अब इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हमको एक मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो 400 के नीचे निकल के 380 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनता है, तो मैं 30 का भी ज़्यादा हो जाएगा, 15 या 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, या स्विंग जो बनेगा उसके ऊपर एसएल डाल के 320 22,280 इस टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। एक बार मैं सपोर्ट आपके सामने एक लगा देता हूं। जो दिक्कत दे सकता है वो है 360 के आसपास। ये मैं इसको थोड़ा सा डोटेड बिल्कुल बारीक करूंगा, ताकि भाई अंग्रेजी नहीं आती मेरे को तो हंसी मत उड़ाया करो, इतनी ज़्यादा नहीं आती है, समझ लेते हैं। तो ये हल्का सा सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अगर गैप डाउन खुल गई सीधा 400 के नीचे, फिर ये सपोर्ट अच्छे से ब्रेकडाउन होता हुआ हमको दिख सकता है। लेकिन उसके लिए एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए, नेगेटिव कैंडल बनी, छोटी कैंडल होनी चाहिए पहली 15 मिनट की। फिर अगर ये 360 के नीचे निकलती है, इस तरीके का स्विंग बनाती है गैप डाउन खुल के, तो हम प्लान कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए। बस एक चीज याद रखना, गैप अप खुलती है तो एकदम से पॉजिटिव मत बनना, गैप डाउन खुलती है तब भी एकदम से पॉजिटिव मत बनना, क्योंकि गैप डाउन खुल के मार्केट अक्सर थोड़ी सी रिकवरी दिखा के जो आज का क्लोजिंग प्राइस है ना, इसको टच करके वापस गिर जाती है। और अगर गैप अप खुलती है थोड़ा सा नीचे आके इसको टच करके वापस रिकवरी कर जाती है। इस प्राइस एक्शन को दोस्तों जरूर समझिएगा, बहुत बार आपको ये काम आएगा। तो गैप अप गैप डाउन में हमेशा आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना चाहिए। अगर निफ्टी जैसे गैप अप खुल जाए 500 के आसपास, 500 के ऊपर निकल के जब तक ऐसा स्विंग नहीं बनेगा तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर स्विंग बनता है
तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के प्लानिंग कर सकते हैं 1:2 टारगेट के लिए। और गैप डाउन में भी दोस्तों इसी चीज को याद रखिएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी तो खैर बिल्कुल ही रेंज में 500 पॉइंट की रेंज में है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा सा पुट साइड हमको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, क्योंकि इस ब्रेकडाउन के बाद हमको 300 तक का या फिर 250 तक का एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी और पहले था बैंक निफ्टी। अब ना एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, निफ्टी का पहले देखते हैं। अब आप खुद सोचिएगा, एक्सपायरी अभी दूर है, एक्सपायरी 2 मई को है, लेकिन आप मंदड़ियों का हौसला देखिए। 22,500 जो कि हमने अभी लेवल बताया था, 22,500 में 2,40,000 मंदड़ियों का ओपन इंटरेस्ट है भाई, 1,60,000 के मुकाबले। फिर 550 पे भी लाखों में है, 600 पे भी 2 लाख से ऊपर है। तो आप देख रहे हो 600 तक कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हो 50 तो राउंड लेवल भी नहीं है, इस पॉइंट पे तो वैसे भी नहीं होता इतना प्रीमियम। और डाउन साइड देखिए, तेजड़ियों का देखिए आप, 22,400 पे कितना, 1,56,000 का, फिर है सीधा 22,300 पे, फिर सीधा 22,200 पे। तो अगर डाउन साइड 400 के नीचे निकलते तो 300 तक का मोमेंटम मिल सकता है, गैप डाउन खुल के 300 के नीचे निकलते हैं तो 200 तक का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अपर साइड का मैं बताता हूँ, जब इतने ज़्यादा तेज मंदड़िए बैठे होते हैं ना तो मार्केट रिकवरी कर जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन रिकवरी का साइन कब मिलेगा, 500 के ऊपर निकल के ऐसा स्विंग बना दे। जैसे ही स्विंग बनेगा ये लोग ट्रैप होंगे, पोजीशन काटेंगे और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा लोग इधर बैठे हैं। इनका पैसा किसके हिस्से में आएगा, कम लोगों के हिस्से में आएगा। और कम लोग मार्केट में कौन है, जिनके पास ज़्यादा पैसा, वो कम ही लोग हैं। बात समझ रहे हो। ये थोड़ी सी हमारी खुद की साइकोलॉजी है और बहुत बार ये काम भी करती है। तो 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, इससे पहले तो भाई ट्रैप हो जाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ। बैंक निफ्टी का देखिए, अभी मैं क्या बोला था आपको, 48,200 का लेवल मैं अभी आपको बता के आया था कि 200 के नीचे निकलती है 48,000 का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी कि 48,000 को टेस्ट कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोला क्योंकि 48,200 पे मंदड़ी है, 80,000 तेजड़ी है, 1,09,000, यानी कि ओपन इंटरेस्ट लाख से ऊपर 200 के लेवल पर ही है। उसके बाद या ऊपर नीचे फिर सीधा 48,000 पे, 48,000 पे 1,90,000 का ओपन इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, 200 पे नहीं बनता है। तो 200 के नीचे अगर निकलते हैं तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, 48,000 तक का डोर ओपन हो जाएगा। और गैप डाउन खुल के 48,000 के नीचे निकलते तो फिर अगला सपोर्ट हमको 47,500 का ही दिख रहा है। चार्ट में थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको लाइव मार्केट में जैसा डेटा होगा, जैसा मुझे टाइम लगेगा मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अपर साइड देखिए, 48,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहीं हम चार्ट में पढ़ के आए हैं। 600 पे भी ओपन इंटरेस्ट लाख से ऊपर है भाई। तो अगर 500 के ऊपर निकल के ऐसा स्विंग बन गया ना तो ये लोग ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बिल्ड हो सकते हैं। और 49,000 इसमें तो टारगेट ऑप्शन चैन के अनुसार तो 49,000 दिख रहा है, लेकिन 48,800 पे भी 91,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर स्विंग बनेगा तभी प्लान करेंगे। 10 बजे के बाद ऑप्शन चैन को देखेंगे, डेटा जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये लेवल आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।